कहावत तो आपने सुनी ही होगी, एक लड़की को मायके के सूखे चन्ने भी मीठे होते हैं। लीना के लिए भी ऐसा ही कुछ था। उसकी शादी दूसरे शहर में हुई थी, इसलिए उसके मायके से जब भी चीजें आती तो वो और ज्यादा उत्साहित हो जाती थी। लीना, लीना ये देखो आ गया तुम्हारा पार्सल। कब से कह रही थी ना, अभी आया नहीं आया नहीं, लो आ गया। अरे वाह, आ गया मम्मी के घर से सामान। मम्मी बता रही थी कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ भेजा है। तो खोल कर देख लो ना। एक मिनट, मम्मी जी को तो बुला लूं। ऐसे ही खोल दिया तो उन्हें बुरा लग जाएगा। ये देखो मम्मी भी आ गई। हाँ हाँ आ गई मैं भी। ला दे मुझे, मैं खोलती हूँ। मैं भी देखूं समधन जी ने क्या क्या भेजा है हमारे लिए। हाँ मम्मी जी, ये लीजिए। सावित्री लीना के मायके से आया सारा सामान खोलती है, जिसमें लीना की पसंद की कई सारी खाने की चीजें, उसके लिए कुछ कपड़े, उसकी पसंदीदा मिठाई और भी बहुत कुछ था। अरे समधन जी ने तो बहुत कुछ भेज दिया है। रौनक, तू एक काम कर, ये एक दो चीजें छोड़कर बाकी सामान कविता के घर पहुंचा दे। दामाद जी को ये मिठाई और पापड़ बहुत पसंद है, और कविता पर ना ये ड्रेस बहुत सूट करेगी। खुश हो जाएगी ये सब देखकर। पर माँ, ये सारी चीजें लीना को भी बहुत पसंद है। हाँ, पर बहू को तो ऐसी और चीजें मैं बाजार से लाकर दे दूंगी ना। तू जा अपनी बहन को देकर आ, वो इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगी। बहू, तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या अगर मैं कविता को ये चीजें भेजूं तो? नहीं नहीं माँ जी, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी भला। आप भेज दीजिए उन्हें ये सामान। देखा, बहू को कोई दिक्कत नहीं। जा जल्दी कर, मैं कविता को फोन कर देती हूँ। सावित्री के पूछने पर लीना ने हाँ तो कह दिया, और भला वो करती भी क्या। सास के आगे कैसे कह सकती थी कि वो अपनी ननद को चीजें नहीं देना चाहती। उसे लगा ठीक है, इस बार वो भेज रही हैं तो कोई बात नहीं, पर इनका सिलसिला तो रुका ही नहीं। अरे लीना बहू, सुन तो जरा। जी मम्मी जी, कहिए। अरे तेरे जन्मदिन पर तेरे भाई ने जो तुझे सिल्वर रंग का गाउन भेजा था ना, वो देना तो। और हाँ, उसके साथ मैचिंग पर्स भी भेजा था, वो जरा पैक कर दे बेटा। क्यों मम्मी जी, वो चीजें तो अभी तक मैंने यूज भी नहीं की, पैक क्यों कर दूं? अरे तभी तो तूने अभी तक यूज नहीं की ना। कल कविता का जन्मदिन है, तो उसे ये दोनों चीजें बहुत पसंद आएगी। पर माँ जी, वो तो मेरे भाई ने बहुत दिल से मेरे लिए भेजी है। मैंने एक बार भी वो गाउन नहीं पहना अभी तक। मैं कविता दीदी के लिए दूसरी गिफ्ट ले आऊंगी, इससे भी अच्छा गाउन ले आऊंगी। अरे कविता को मैं जानती हूँ, उसे ऐसा ही गाउन पसंद आएगा। अरे तू रौनक के साथ जाकर दूसरा ले आना। और क्या, मैंने तुझे मना थोड़ी ना किया कभी कुछ लेने से। पर मम्मी जी, कैसा जमाना आ गया है सच में। आजकल की लड़कियां अपनी ननद के लिए एक ड्रेस नहीं छोड़ सकती। हम तो अपनी ननद के लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। ठीक है, मैं भी दोनों चीजें पैक कर देती हूँ। और हाँ, अच्छे से गिफ्ट रैप कर देना, ठीक है? जी मम्मी जी। लीना के घर से या कहीं से भी जब भी कोई सामान आता तो सावित्री को बस अपनी बेटी ही याद आ जाती थी, और वो सारा सामान उसे भिजवा देती, बिना ये सोचे कि लीना की भी कुछ ख्वाहिशें जुड़ी होंगी उस सामान से। और इस बार तो जब लीना की मौसी ने सामान भेजा तो कविता वहीं थी। ये मेरी मौसी ने दुबई से भेजे हैं कुछ गिफ्ट्स मम्मी जी। अरे वाह भाभी, दुबई का सामान, ये दिखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। अरे तुझे जो भी चाहिए ले ले बेटा, भाभी तुझे मना थोड़ी ना करेगी किसी भी चीज के लिए। क्या बहू? हाँ, क्यों नहीं दीदी। थैंक यू भाभी। आपको पता है ना, मुझे बहुत शौक है बाहर की चीज़ें यूज़ करने का। मैं ना ये लिपस्टिक्स, ये परफ्यूम, ये चॉकलेट्स तो मेरे पति को बहुत ही पसंद है, और ये रिंग्स भी ले लेती हूँ। आपको पता है ना मुझे रिंग्स पहनने का कितना शौक है। हाँ हाँ दीदी, ये चॉकलेट्स ना रौनक को भी बहुत पसंद है, अगर आप थोड़े रख देते तो। अरे भाभी, लगता है आपका मन ही नहीं है मुझे देने का। ये तो माँ ने मुझे फोर्स किया इसलिए मैंने ले लिया। ये लीजिए, आप रखिए अपना सामान। अरे दीदी, आप गुस्सा मत होइए, आप ले लीजिए आपको जो भी चाहिए। ये क्या कर दिया बहू, बिगाड़ दिया ना इसका मूड। तू ये सब छोड़, मैं तुझे बाजार से नया सामान ले देती हूँ बेटा, तू चल।
सावित्री अपनी बेटी कविता को बाजार ले जाती है और सब कुछ उसकी पसंद का लेकर देती है। कविता का चेहरा जैसे खिलसा गया था। वो सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। माँ, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू। अरे पागल, माँ को भी कभी कोई थैंक यू बोलता है क्या? चलो माँ, अभी मैं चलती हूँ। आज मेरे ननद खाने पर आने वाली है, उसकी तैयारी भी करनी है। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और आते रहना मिलने। हाँ माँ। कविता खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और सावित्री भी चैन की नींद सोती है, क्योंकि उसकी बेटी इतनी खुश थी। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और आज होली पर लीना के घर से कुछ मिठाइयाँ और रंग आते हैं। इस बार लीना बिना मुंह फुलाए अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, ये लीजिए, ये सब सामान कविता दीदी के लिए रख लीजिए। आज वो होली खेलने आने वाली है ना, तो उन्हें दे दीजिएगा। अरे वाह बहू, ये हुई ना बात। तभी पीछे से कविता आती है। नहीं माँ, ये कोई बात नहीं हुई। अरे क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं सही कह रही हूँ माँ। ये मुझे उस दिन समझ में आया जब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस दिन तुमने मुझे जो सामान लेकर दिया था ना, उसे जब मैं घर लेकर गई तो मेरी सास ने सब कुछ मेरी ननद को दे दिया। तब मुझे समझ में आया कि तुम भी तो भाभी के साथ यही करती आई हो। भाभी को कितना दुख होता होगा जब उन्हें अपने मायके की चीज छूने भी नहीं मिलती होगी। मायके का सामान सिर्फ सामान नहीं, यादें होती है, खुशी होती है, एक एहसास होता है, और जब उसे हमसे छीन लिया जाता है तो कितना दुख होता है, ये उस दिन मुझे समझ में आ गया। आई एम रियली सॉरी भाभी। अरे दीदी, ऐसा मत कहिए प्लीज। कविता सही कह रही है, बिल्कुल इसमें गलती हमारी भी है। हम सासों को बेटियां तो याद आ जाती है, लेकिन बहू भी किसी की बेटी है, ये हम भूल जाती हैं। मैं भी तुझसे माफी मांगती हूँ बहू। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। चलिए छोड़िए ये सब, अब सब मिलकर मेरे मायके की मिठाई खाते हैं और होली मनाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो। रिद्धि का सिर्फ मायके जाना और वहाँ से पसंदीदा सामान उठाकर ससुराल आ जाना हर किसी को खलता, लेकिन कोई कुछ ना कहता। वो रिद्धि साड़ी ले गई बनारसी जो चिंटू लाया था। सोचा था भाई की शादी में पहनूंगी, बहुत संभाल कर रखा था। अरे तो आपको बोलना चाहिए था ना माँ जी, बोला क्यों नहीं दीदी को? अरे क्या बोलती, कह रही थी इतनी हैवी साड़ी है, आप क्या पहनोगी मम्मी जी, मैं ले जा रही हूँ। अब बात तो सही थी माँ जी, पर वो ये साड़ी आपके लिए लाए थे। कुछ भारी साड़ियाँ भी होनी चाहिए ना, आप दीदी से मांग लीजिए। नहीं तो क्या, अरे बेटी है मेरी, ले गई तो ले गई। अरे जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको तो बता क्यों रही है? मैं तो ये कह रही थी कि नहीं तो आप मेरी वाली पहन लेना, जैसे सेम टू सेम ये मेरे लिए लाए थे, मैं लहंगा पहन लूंगी। अब हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे भी तेरा मेरा साइज एक ही है, मैनेज कर लेंगे। बस अब क्या था, रिद्धि घर आती, कोई ना कोई चीज उठाकर ले जाती। एक दिन, अरे ये शोपीस कितना अच्छा लग रहा है। हाँ दीदी, ये हम लोग थाईलैंड से लेकर आए थे, वहाँ का यूनिक है ये। ग्रेट, मुझे तो बहुत शौक है यूनिक आइटम इकट्ठा करने का, मैं लेकर जा रही हूँ। सीमा क्या कहती, और रिद्धि मायके का सामान उठाकर चलती बनती है। एक दिन, माँ जी मैं और ये 2 दिन के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं, आप क्या दीदी को बुला सकती हैं? वो आकर रहेंगी तो हमें आपकी टेंशन नहीं रहेगी। हाँ क्यों नहीं, फोन कर देती हूँ। लेकिन रिद्धि, अरे नहीं माँ, मैं नहीं आ सकती, बच्चों के एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं। अरे लेकिन तू तो बता रही थी कि 2 महीने बाद है, अभी तो सिर्फ 2 दिनों के लिए बुला रही हूँ बेटा। ना माँ, देखिए मेरे पास ना वक्त नहीं है। बहू का मूड खराब हो जाता है, वो क्या करती, चुपचाप कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है, वो ननद को फोन करती है। और बताओ दीदी, कैसे हो आप, क्या हाल चाल है? बस भाभी चल रहा है, आप सुनाओ, कैसे याद कर लिया? अरे कुछ नहीं, वो ना नया मिक्सर ग्राइंडर लिया था, उसमें तो जूस के साथ साथ मसालों, इडली का घोल, कुछ भी पीस लो, बहुत अच्छा पीसता है। वही लिया था तो बताने के लिए फोन किया था।
जूस पी रही हूँ उसी का, ठंडा ठंडा। आइए ना, आपको भी पिलाते हैं। अच्छा, क्या बात है, मेरे घर का तो जूसर खराब पड़ा है। मैं आती हूँ ना भाभी, कल ही आती हूँ। ओ, कल तो हम लोग जा रहे हैं 2 दिन के लिए। रुकिए ना, 2 दिन बाद आकर मैं अपने हाथ से जूस बनाकर पिला दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगले दिन सीमा के जाने के बाद रिद्धि घर आती है। ओ, तो चली गई भाभी। मैं ना जरा किचन में जाकर पानी पी कर आती हूँ। किचन में रिद्धि को कहीं भी नया जूसर मिक्सर नहीं दिखाई देता। माँ से पूछूं कहाँ रखा होगा। वैसे उससे पूछूंगी तो समझ जाएंगी कि पहले तो मैं मना कर रही थी। रिद्धि 2 दिन माँ पापा की खूब सेवा करती है, उनकी हर चीज का ख्याल रखती है। 2 दिन बाद जब सीमा आती है, अरे क्या बात है भाभी, आप तो मुझे जूस बनाकर पिलाने वाली थी, इसीलिए रुकी हूँ। वैसे भी ना मेरे घर का जूसर खराब है, तो सोचा यही वाला लेकर चलती हूँ। अरे मैंने आपको बताया नहीं दीदी, वो ना बहुत खराब था। कंपनी वालों को वापस करके उन्होंने पैसे भी लौटा दिए हमें अपने। खैर दीदी, 2 दिन आप पापा माँ जी का ख्याल रखने आई, कितनी बड़ी बात है। बेचारी रिद्धि खाली हाथ कैसे वापस जाती ससुराल। पापा मैं जा रही हूँ, ये जो हेडफोन लगा रखा है ना सर पर, लाओ दो। इस उम्र में हेडफोन, अरे कान खराब हो जाते हैं। रिद्धि जाते जाते पिता के हेडफोन पर हाथ मारती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं कि एक दिन आता है। अरे बहू, तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, फोन आया था। जा बेटा, कुछ दिनों के लिए मायके रह कर आ। जी माँ जी, लेकिन आप लोग। तुम माँ के पास जाओ, मैं घर में माँ का हाथ बटा दिया करूंगा। सीमा अपने मायके जाती है और कुछ दिन बाद वापस आती है। उसे देखते ही, क्या बात है सीमा, तुम एक बैग लेकर गई थी और आई हो तब भी एक ही बैग है। क्या मायके से कोई सामान नहीं लाई जैसे रिद्धि ले आती है? क्या लाती, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बाकी मैं ज्यादा देख भी नहीं पाई। वो क्या है ना, भाभी का घर है, कुछ हाथ लगाऊं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता ना। अरे बिल्कुल ठीक बोल रही है बहू, मायके से क्यों चीजों को उठाना, मैं भी इस बात को पसंद नहीं करती। अच्छा, तो रिद्धि तो लेकर जाती है माँ। अरे मैं माँ हूँ, मैं किसी भी चीज के लिए किसी को मना नहीं कर सकती, फिर चाहे रिद्धि हो या सीमा। और मयंक, दीदी ना माँ की वो साड़ी भी ले गई जो माँ को पहननी थी। माँ ना भारी था, लेकिन कोई रोज रोज तो भारी साड़ी पहनता नहीं ना। माँ को बहुत दुख हुआ था। बोलना नहीं चाहिए, हेडफोन में भजन कीर्तन सुनकर मन बहल जाता था। अरे कुछ फिल्में देख लेते थे, लेकिन अब तो समय ही नहीं कटता। देखिए, मैं रिद्धि की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके पति रोहन कम नहीं कमाते। दीदी चाहे तो चीजों को मैनेज कर सकती हैं, लेकिन नहीं, उनकी निगाह तो यहीं की चीजों पर रहती है। और मैं ये जानती हूँ कि मैं अपने ससुराल में ठीक हूँ। आप कम कमाएंगे तो मैं उतने में ही काम चला लूंगी। वो कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। बेटा, जो कि अब समझ नहीं पा रहा था कि कैसे पूरा परिवार सीमा की ही साइड ले रहा है, जबकि वो तो उन लोगों के घर की बेटी के खिलाफ बात कर रही है, कि सास बोल पड़ती है। देखो, जिसकी नीयत कम में संतुष्ट हो जाए ना, वो हर जगह सुखी है, लेकिन जिसकी नीयत ही नहीं रुकती, उसका कुछ नहीं हो सकता। मेरी भाभी ने कई सामान को ले जाने को कहा भी, लेकिन मैंने मना कर दिया। कारण मैं जानती हूँ, वो उनकी गृहस्थी का सामान है, उसे फिर से बनाने में उन लोगों को वक्त लग जाएगा। सभी को सीमा की बात सही लगती है कि तभी वहां रिद्धि भी आ जाती है। अरे रिद्धि, क्या हो गया, कैसे आना हुआ? माँ, वो क्या है ना, मेरे पास तो लंबी कार है, आप जानती है ना, लेकिन आसपास जाने के लिए कार तो नहीं निकाल सकती, तो मैं ना आप लोगों की स्कूटी लेने आई हूँ, जो भाई चलाता है। इस बार मामला कुछ और हो गया। नहीं, मेरी स्कूटी का मुझे काम होता है, मैं उसके बिना कोई काम नहीं कर पाता। अरे गलियों में घर है, स्कूटी के बिना तो मैं सोच भी नहीं सकता। वैसे तुम एक काम कर सकती हो, दिवाली आने वाली है, कई ऑफर्स भी आने वाले हैं, बोलो तो लिंक शेयर करूं? अब क्या, जेब से पैसे, वो भी रिद्धि लगाती, उल्टे पैर घर को भाग जाती है।